हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 31 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला वन रेस बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। फॉर्मूला वन रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ये रेडबुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं। डिटेल से बात करें तो रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में ग्रिड पर 14वीं से प्रभावी जीत के साथ लगातार दूसरे फॉर्मूला वन खिताब की ओर एक और बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। टच ड्राइवर जो क्वालिफाइंग में सबसे तेज था लेकिन इंजन और गियर बॉक्स से संबंधित पेनल्टी के कारण ग्रिड को नीचे गिरा दिया। उसने एक मास्टर क्लास दिया क्योंकि उसने मैक्सिकन टीम के साथी सर्जियो पेरेज को 17.8 सेकंड से हराया और सबसे तेज लैप सेट किया। टॉप 5 फॉर्मूला वन रेस क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें तो जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है ये भी मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है कार्लोस सेंज के द्वारा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये चार्ल्स लेक्लर के द्वारा ये जीती गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। डी इसका करेक्ट आंसर है। एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के एसोसिएट प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को जो भारतीय प्रतिभूति और जो विनिमय बोर्ड है सेबी है इसके चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 साल की शुरुआती अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अन्य 3 जो पूर्णकालिक सदस्यों के नाम है ये है एस के मोहंती, अनंत बरुआ और अश्वनी भाटिया है। सेबी की हम बात करें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, देयर इज आल्सो ए विनिंग शेयर मार्केट इन इंडिया सच एज एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह ये है और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ये जो दोनों है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सेबी के द्वारा रेगुलेट होते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है। प्रेसिडेंट है माधवी पुरी भुज। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, who has become the first player from India to play 100 matches in all 3 format of international cricket, T20 टेस्ट और जो वनडे इंटरनेशनल है तीनों फॉर्मेट के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप है T20 टेस्ट और एक दिवसीय इनके अंदर 100 मैच खेलने वाले भारत के जो पहले खिलाड़ी है ये कौन से बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ए इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 के पहले ही मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान है विराट कोहली ने इतिहास रच दिया। कोहली भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की तरफ से 100 मैच खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने। विराट कोहली टीम इंडिया के लिए अब तक 102 टेस्ट मैच और 262 वनडे मैच खेले हैं। विराट कोहली भारत की तरफ से 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भारत के लिए 100 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैच ये खेल चुके हैं।
विराट कोहली से पहले अपने देश के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रास टेलर के नाम पर दर्ज था। रास टेलर अपने देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 में खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर थे, लेकिन अब विराट कोहली ने उनकी बराबरी कर ली है। टॉप 5 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। हु हैज वॉन द बेस्ट मेंस एंड वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022? तो ये जीता है ट्रेंट बोल्ट और सोफिया डिवाइन के द्वारा। हु हैव वॉन द आईसीसी वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। विच प्लेयर हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, जो मार्च 2022 का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये जीता है बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है, और रशेल हैंस के द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। विच कंट्री विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो ये होने वाला है इंडिया के अंदर। वेयर विल द क्रिकेट एशिया कप 2022 गेम बी ऑर्गेनाइज? तो ये श्रीलंका के अंदर होने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे 2022 सेलिब्रेटेड? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मनाया गया है 29 अगस्त को। भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाने का क्या कारण है? क्योंकि इस दिन भारत के दो दिग्गज हॉकी प्लेयर है मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। खेल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक और सार्वजनिक संस्थानों में खेल आयोजन आयोजित किए जाते हैं, और ये कैसे किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति इस दिन भारत के राष्ट्रपति भवन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सहित खेल से संबंधित प्रमुख पुरस्कार प्रदान करते हैं। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है ये 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, और वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932 और 1936 के दौरान ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जो है इन्होंने हासिल किए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated Smriti Van Smarak and Veer Balak Smarak in memory of 2001 earthquake victims? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया था गुजरात के कच्छ के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों के द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित जो है स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन इन्होंने किया था। भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार ये देश का पहला ऐसा स्मारक है। ये स्मारक कम से कम 13,000 लोगों की जान लेने वाले 26 जनवरी 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उभरने के लोगों के जज्बे को ये दर्शाता है। इस भूकंप का जो केंद्र था ये भुज के अंदर था। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज मारबत उत्सव 2022 सेलिब्रेटेड? जो मारबत उत्सव है 2022 का ये कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया गया है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व वाले मारबत महोत्सव 2022 का नागपुर वासियों के अभूतपूर्व उत्साह के साथ नागपुर विशेष उत्सव का समापन हुआ है। कोरोना के लगभग 2 साल के बाद प्रतिबंधों की श्रृंखला ढीली होने के बाद सार्वजनिक रूप से काला और पीला मारबत भव्य जुलूस निकाला गया। पास्ट टॉप 5 फेस्टिवल्स को हम रिवाइज करें तो जो काली यट्टम थेम जो फेस्टिवल है 2022 का, ये केरला के अंदर मनाया जाता है। वर्ल्ड फेमस मरु फेस्टिवल जो है जैसलमेर राजस्थान के अंदर मनाया जाता है।
तोरग्या फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया गया है। लोसांग जो फेस्टिवल है ये सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच मल्टीनेशनल कंपनी विल लॉन्च्ड ऑल इंडिया ऑनलाइन सिक्योरिटी कैंपेन फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गूगल के द्वारा शुरू किया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। गूगल भारत में अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान शुरू करेगा। इसके साथ ही 1 लाख डेवलपर्स और आईटी प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर अप स्किल करने की योजना की घोषणा इन्होंने की है। ये अभियान कंपनी के साइबर सुरक्षा हिस्सा होगा जो भारत के कई शहरों को कवर करेगा। देश जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है वैसे ही जो साइबर अपराध है, क्राइम है, ये भी बढ़ा है और इससे बचाव के लिए सरकार व अन्य एजेंसियों के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जाता है। इसके बाद भी लगातार साइबर अपराध में जो बढ़ोतरी है ये देखने को मिल रही है। गूगल की हम बात करें, गूगल इज ए यूएस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। फाउंडर है सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ है सुंदर पिचाई। सीएफओ है रूथ पॉरेट। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल मोर देन 500 अटल Tinkering laboratories be set up by नीति आयोग to improve the quality of education in secondary schools? माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग के द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थापित की जाएगी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अटल नवाचार मिशन और नीति आयोग जम्मू और कश्मीर में 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब एक ऐसा जो स्थान प्रदान करती है जहां युवा अपने विचारों को एक दिशा दे सके और नवाचार कौशल सीख सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने अब तक देश भर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग जो लेबोरेटरीज है इसको स्थापित इन्होंने किया है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, एमएसएमई और उद्योग स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था लेकिन जो आर्टिकल 370 के बाद में ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया। इसकी कैपिटल जम्मू है, विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल है श्रीनगर। गवर्नर है मनोज सिन्हा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो यह है पंकज मित्तल। 9 नंबर क्वेश्चन है, which has become the world's first airline to use the artificial intelligence powered training system of a flight training company called CAE to train pilots? पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। एयर एशिया इंडिया एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन ये बन गई है। CAE एक साथ प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता है। CAE का मुख्यालय कनाडा के अंदर है। एयर एशिया द्वारा अपनाई गई प्रशिक्षण प्रणाली को CAE राइज कहा जाता है जो पायलट प्रशिक्षण सत्रों के दौरान रियल टाइम डेटा प्रदान करता है और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण देने के लिए उनका विश्लेषण करता है। एयर एशिया इंडिया की बात करें, एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज ए सब्सिडियरी ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 2013 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है। इसके जो चेयरमैन है ये है बेनमाली अग्रवाल। CEO है सुनील भास्करन। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज गॉट द सेकंड रेलवे
स्टेशन ऑन द धनसारी शोकुवी रेलवे लाइन आफ्टर 119 ईयर्स? भारत के किस राज्य को 119 साल के बाद धनसारी शोकुवी रेलवे लाइन पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है नागालैंड को। ए इसका करेक्ट आंसर है। नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन धनसारी शोकुवी रेलवे लाइन के साथ 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद में मिला है। नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन 1903 में खोला गया था। डोनी पोलो एक्सप्रेस इससे पहले असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहर लागून के बीच रोजाना चलती थी, जिसकी रेलवे स्टेशनों में बढ़ोतरी करते हुए अब दीमापुर से कुछ किलोमीटर दूर शोकुवी तक बढ़ा दिया गया है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय और विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये साउथ कोरिया ने तोड़ दिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 टू 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखी गई थी अरुण जेटली के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किए जाएंगे गुवाहाटी के अंदर, इसकी शुरुआत होगी। त्रिशूर केरला के अंदर, देहरादून उत्तराखंड के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। तो ई इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सौरव गांगुली। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है मोहाली चंडीगढ़ के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हरिद्वार उत्तराखंड को घोषित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है तमिलनाडु। डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये करीम बेंजेमा ने पुरुष वर्ग के अंदर, और जो महिला वर्ग है इसके अंदर एलेक्सिया पुटेलेस ने जीत लिया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? जो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन पैक्ट है इसको इंडिया ने किस देश के साथ में ये किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।